एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इट्स अराउंड 9:27। 9 बजे हम ऑफिस आए थे। सुबह सुबह जल्दीबाजी में हम शूट वूट नहीं कर पाए थे, बट येस, आई राइट नाउ करेंटली इन द ऑफिस एंड आज का दिन स्टार्ट करते हैं। सो कीप स्माइलिंग, लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल डे टुगेदर एंड देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। अभी मैं गोल्ड के चार्ट पे आया हूँ एंड गोल्ड ने शिफ्टर लेग पे टैप इन किया है। ये लिक्विडेशन पूरी लेके नहीं आया, यहाँ से रिजेक्शन दिया, बट स्टिल आई एम टेकिंग दैट जोन एज माई रिस्पेक्टिव जोन बिकॉज उस जोन से मेरे को काफ़ी उम्मीद थी। 23 ये कहाँ से आ गया है? 120 से आ गया, 30 पिप्स पहले से। ये शिफ्टर लेग के इम्बैलेंस पे अभी ये जो गैप बना था, ये गैप फुलफिल कर लिया है बाय जोन से। सो जो हमने डिसाइड किया था उस हिसाब से मार्केट ने मोमेंटम दिया है। एग्जैक्टली सेम वे ऑफ थॉट प्रोसेस टोक्यो बेरिश का। अभी हम देखते हैं कि हम नेक्स्ट लेग कैसे पकड़ सकते हैं, स्कैल्प जोन फॉर बाइंग से या शिफ्टर से, क्योंकि हमें तो ट्रेड करना है शाम के टाइम। अगर कोई पोटेंशियल ए प्लस सेटअप बैठता है तो वो ये सेलिंग जोन का ही बैठता है मेरे लिए, या फिर इस एरिया से एक सेलिंग का। बिकॉज अगर मैं 5 मिनट को देखूँ, इस लो को ब्रेक नहीं किया है अभी तक इसने। सो इट नीड सम लिक्विडिटी टू ब्रेक इट डाउन, दैट्स द पॉइंट। और जितने भी जोन्स मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ ना, ये सारे जोन्स अगर आप ध्यान से देखो, बिग मोमेंटम्स आर हियर फ्रॉम इटसेल्फ। सो यू नीड टू नो व्हेन टू गेट इन एंड व्हेन टू गेट आउट, बस इतनी सी चीज़ है। सो लेट्स स्टार्ट दिस डे एंड हमने अपने काम कर लिए, जर्नलिंग कर लिए एंड अब देखते हैं थोड़ी चीज़ें करते हैं। फर्स्ट सेशन ऑफ द डे। गोल्ड भाई तो यार क्या ही कर रहे हैं। गोल्ड भाई ने इंड्यूसमेंट ले रखी है 15 मिनट की। गोल्ड भाई अभी यहाँ इस एरिया से आगे नहीं बढ़ पाएंगे अभी, जब तक इस एरिया यहाँ तक तो आना चाहिए यार। यहाँ से शिफ्टर लेग यहाँ तक के लिए मैं देख सकता हूँ। कंप्लीटेड वन मोर क्लास। नाउ गोल्ड अगेन फ्रॉम अ सेल जोन। 15 पिप एसएल वाली स्ट्रैटेजी के हिसाब से मुझे मिल चुका है ऑलमोस्ट कितना 1:3.5 आ रहा है, बट मैंने ट्रेड पंच नहीं करी है बिकॉज मैं वेट करूँगा एनवाई का, एज यू गाइज नो। और डेली कैंडल के हालात देख के लगता है कि भाई आज तो गोल्ड भाई जी कम से कम नहीं, इसके नीचे एक वॉल्यूम बेस बना सकते हैं 3077 के, क्योंकि वो जोन्स पूरे खाली पड़े हैं। So I need some inducement to the upside and then look into it. So भाई today I caught almost this RR, but ये मैंने मल्टीपल आउटलुक्स में लिया। यहाँ से भी एक स्कैल्प किया गोल्ड के अंदर इस एसएल के साथ इस एरिया तक, कुल मिला के कुछ ऐसी ट्रेड्स ली। अभी आई एम लुकिंग गोल्ड एनएफपी में यार क्या करता है, या तो ऊपर के भाई, क्योंकि जो वॉल्यूम आया काफ़ी क्रेजी आया एकदम से, प्राइस ना रेंजिंग मार्केट्स में बहुत तेज़ी गया है। स्टिल आई एम लुकिंग फॉर द डाउन साइड बेटर। देखते हैं क्या रिजल्ट होता है भाई मार्केट का आफ्टर दैट। पता नहीं, एक तो स्लिपेज इतना हुआ कि मेरी एक जो पोजीशन जो नीचे की थी ना वो खुल गई है, तो मैं वहाँ पे स्टक हो रखा हूँ। मेरा पूरा माइंड इधर उधर आने जाने के चक्कर में ना वो थोड़ा फ्रीज हो गया। तो वी ऑल गॉट ऑन लाइव एनएफपी विन टुडे। ऑलमोस्ट 250 पिप्स का मोमेंटम कैप्चर किया हम लोगों ने, एंड दिस इज हाउ वी डू एवरी सिंगल डे। सो जो लोग लाइव स्ट्रीम पे आए थे उनको ये ट्रेड्स मिल गई एंड डन विद दैट। भाई डेबिट कार्ड से प्रोफॉर्म अकाउंट ले सकते हैं क्या भाई? कोई प्रॉब्लम हो तो नहीं आएगी? नहीं। इट वाज अ गुड ट्रेडिंग डे गाइस। मैंने यहाँ से आज, पता है सबसे बड़ा इशू क्या था ना, मार्केट वॉल्यूम इंटेंस है, प्राइस एक्शन अच्छा है नहीं है उतना ट्रेड करने के लिए, बट स्टिल हमने मैनेज किया। अभी भी देखो सेलिंग आ रही है, मेरे को पता है सेलिंग जाएगा और लंबा जाएगा, मैंने काट दिया। अभी ये सेलिंग मेरे को पता है 55 इवन 33 तक कुछ नहीं है, बट आज मेरा मॉनिटर भी ग्लिच कर रहा था, सारी चीज़ें आज ही हो रही थी। ये बुक मार्क से हटाओ पहले तो यार, तभी इतना और ज़्यादा परेशान कर रहा है। अच्छा गाइज, यहाँ पे मेरा एक ए प्लस सेलिंग जोन था, सिंस यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा थी, तो इस लो को तोड़ने के लिए पिछली बार यहाँ से ही आया था, तो मार्केट इस लो को ब्रेक करने के लिए इस बार भी इस से आएगा यहाँ शिफ्टर तक 32 तक, ठीक है। एंड डाउन द लाइन एनएफपी हमने जो जीती वो इसलिए जीत पाए जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक नेकलाइन कंसोलिडेशन था जो मैं समझ पाया, एंड ये मैंने यूट्यूब लाइव पे दिया। अभी देखो ये एक ऐसे एरिया पे जो डिसाइड करने वाला शिफ्टर है, क्योंकि 30 मिनट का स्ट्रॉन्ग जोन है, ये लिक्विडिटी लेके भी पुल बैक दे सकता है, यहाँ की भी लेके दे सकता है। तो मैंने ट्रेड अवॉइड कर दी है। मेरा ट्रेडिंग डे कंप्लीट हो गया, इतने अच्छे अच्छे पिप्स लेके भाई मज़ा ही आ गया, स्वाद आ गया। एंड ये तो ए प्लस लिक्विडिटी स्वीप का सेटअप था। टेक्निकली अगर मैं यही बस पूरा होल्ड कर लेता तो 1:20 आ रहा था। आज मेरे को गोल्ड में 30 पिप के एसएल तक जाना पड़ा जस्ट बिकॉज, क्योंकि भाई मतलब मार्केट का प्राइस एक्शन ही सही नहीं था, बिल्कुल ही ख़राब था प्राइस एक्शन। तो कैसे करता कोई इंसान ट्रेड? वो वाली बात हो गई ना। अब देखो ये कितना ग्लिच कर रहा है ट्रेडिंग व्यू, आज सब कुछ ग्लिच कर रहा है भाई। मेरा ब्रोकर का अकाउंट स्टक हो गया, 100 चीज़ें हो गई आज मेरे साथ, बट मैं था कि डटा रहूँगा। अभी सेल करते हैं गोल्ड को तो जाएगा गोल्ड नीचे, गोल्ड सेल ना हो ऐसे करके, बट नहीं।
हमारा ट्रेड्स हो गई कंप्लीट ओवरऑल। आई एम डन फॉर द डे। ये वाली ट्रेड भी अच्छी चली, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। तो बस आज के लिए तो इतना ही गाइस। एंड अभी मैं इसका इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन घर जाके दे दूंगा आप लोगों को। आज तो मैंने लाइव भी ट्रेड किया, मेरे को बहुत दिनों बाद अच्छा लगा लाइव ट्रेड करके। आई एम एंटरिंग नाउ ऐसा ऐसा बोल के सब कुछ बहुत अच्छा लगा भाई, फन आ गया, क्रेजी हो गया एकदम। नेकलाइन सपोर्ट पे गोल्ड, क्योंकि ये नेटवर्क का ग्लिच था, किसका तो समझ नहीं आया, ब्रोकर अकाउंट हैक होना सब कुछ, तो वो सारी चीज़ें थी। प्लस ये जो नेकलाइन थी ना, यहाँ पे मेरे लिक्विडिटी स्वीपिंग का जोन था जिसको मैं शिफ्टर कह रहा था, वो भी इस एरिया पे था। तो वो शिफ्टर के पास मेरे को बाइंग एक्सपेक्टेड थी थोड़ी सी, तो वो एक एसएल हंटिंग करने के लिए गया था। बट मैंने उनको वापस बताया कि भाई कैसे कैसे क्या क्या करना है। यहाँ पे पहले उनको 60 पिप दिलाए, फिर उसी लेवल से मैंने 150 पिप्स के लिए बोला कि नहीं भाई एसएल जो हंट होगा उसके बाद भी हम ट्रेड लेंगे। आप मेरा यूट्यूब लाइव जाके देख सकते हो। थोड़ा सा मैं भी पैनिक हो गया था बीच में वॉल्यूम एक्शन के कारण, बट फिर मैंने कंट्रोल किया। अभी देखो कैसा ट्रैप कर रहा है, एक बार में वॉल्यूम 80-80 पिप का आ रहा है। तो ये प्राइस एक्शन है ही नहीं ट्रेड करने के लिए भाई। जहाँ जाती है मार्केट जाने दो, मत करो फालतू का, मत करो, बस ये कहना चाहूँगा। ये जो ये है ना डेली कैंडल देखो, 4 घंटे की कैंडल देखो, क्या है ये डेली कैंडल अब यहाँ तक आनी चाहिए मेरे को 32 तक, बट मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अवॉइड कर रहा हूँ। प्राइस एक्शन बहुत तेज़ है भाई। सो इट वॉज अ लवली डे। एंड में सबमिट करेंगे कि क्या थॉट प्रोसेस था, क्या नहीं था, क्या क्या चीज़ें थी। अभी व्लॉग एडिट करते हैं आज का, फिर मंदिर जाएंगे और फिर एंड करेंगे आज के दिन को। काफ़ी अच्छा हो गया भाई। हम आते हैं एंड ऑफ द व्लॉग पे। एंड आज जो गोल्ड ने पूरे मोमेंटम दिए उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। जो ये पूरा सेलिंग आया है हमारा गोल्ड का, ये आया है बिकॉज ऑफ टेरिफ। मैंने आपको पहले ही बोला था गोल्ड गिरने को तैयार है भाई, एंड हमने आज उसी के हिसाब से ट्रेड ली। मैंने ये वाली ट्रेड थोड़ी सी लॉन्ग टर्म के लिए मिस कर दी, बट ऐसा कॉट अ गुड मोमेंटम ऑन गोल्ड टुडे। एंड सारी ट्रेड्स का एक्सप्लेनेशन जो है वो सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप्स के ऊपर है। वो सिनेरियो था जब हमने 60 पिप्स का मोमेंटम कैप्चर किया था, उसके बाद का देखो ब्रोकर को ये एनएफपी का न्यूज़, 100 पिप्स का एक कैंडल, 70 पे वाला अभी गोल्ड इन सम चंक ऑफ माय क्वांटिटी। देखो क्वांटिटी बुक कराई। लेट्स गो भाई। This is how we trade live on the markets. By calling out markets live was the best thing I would say. सिर्फ liquidity sweep. Oh, what a trade guys, what a trade, what a trade man. This is how we do it every single day. तो ये था हमारा आज का पूरा दिन। अभी हम YouTube कमेंट्स पे आते हैं। 2663 सब्सक्राइबर्स। मेरा कमेंट मेरे को शुभम को लगा, थैंक यू सो मच। आपने जो बूट कैम्प में सिखाया वो लाजवाब है, उसकी वजह से मैं प्रॉफिट में। थैंक यू सो मच शुभम, लव यू मेरे भाई ब्रदर। व्हाट डू यू थिंक यू कैन टीच मी व्हाट वाज फॉर डन फॉर द बूट कैम्प प्लीज। ग्रेट कंटेंट, ओके ठीक है। तो ये दो कमेंट्स आए थे भाई। और गोल्ड आज मेजरली सिर्फ चला लिक्विडिटी के ऊपर, हायर टाइम फ्रेम की, और डेली कैंडल एज वी डिस्कस्ड वैसी ही बनी है। मैं आज थोड़ा सा ऑनेस्ट रहूँगा, मैं पैनिक कर गया था बहुत ज़्यादा गोल्ड पे, बहुत ज़्यादा पैनिक कर गया था। एंड मेरी कुछ गलतियाँ हैं, मेरे को ऐसा लगता है। डेली लिक्विडिटी का टारगेट है अभी है, ठीक है। सो मार्केट स्ट्रक्चर जो शिफ्ट हो चुका है हमारा 4 आवर का बेरिश। ये हंट था ना भाई, ये जो मोमेंटम आया था, दिस वाज अ बिग फेक मूव। यहाँ पे मेरे को ट्रैपिंग करने की कोशिश करी थी, मैं ट्रैप हुआ भी था, बट येस आई कवर्ड इट। छोटे एसएल होते हैं ना भाई अपने। एंड हमारा एक अकाउंट तो भाई एक एक्स अमाउंट से क्या ग्रोथ दिया है, मज़ा ही आ गया। आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट। अब गोल्ड के जितने भी पीओवीज हैं हम कल डिस्कस करेंगे। एंड ट्रेड के लॉजिक्स, नंबर 1, यहाँ पे पूरी बाई साइड की लिक्विडिटी थी। आई वॉज वेटिंग फॉर द स्वीप ऑफ द हाई, ठीक है। ये स्वीप हुआ हाई, फिर यहाँ से एंट्री से मेरी यहाँ तक के लिए थी। मैंने यहाँ पे 1:5 आवर बुक किया, फिर मैंने क्लोज कर दिया मोमेंटम देख के, मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था। फिर मैंने रीटेस्ट पे सेल लिया, फिर मैंने यहाँ तक काटा ये। उसके बाद मुझे जब यहाँ पे मार्केट दिखा कि एंड ऑफ द एरिया ऑफ इम्बैलेंस पे है, यहाँ से 2 बार शिफ्टर मार चुका है ऑलरेडी, तो अब मैं यहाँ से सेलिंग पकड़ूंगा, जो मैंने लाइव पे दिखाई आपको। फिर हमने लाइव में यहाँ से सेल लिया टिल दिस एरिया ऑफ लो, उसके बाद हमने ट्रेड काटी, और फिर उसके बाद मार्केट तो और नीचे चली गई। अब यहाँ पे मैंने 3 चीज़ आपको सीखने वाले सिखाऊंगा। मैंने सिर्फ अपना ट्रेडिंग प्लान फॉलो किया, नंबर 1। नंबर 2, अपना बायस फॉलो किया। नंबर 3, अपने सेटअप को लेकर मैं कॉन्फिडेंट रहा सबके सामने। बस आज ये चीज़ें हुई। कुछ मैटर नहीं करता है भाई आप कब कहाँ कैसे ट्रेड कर रहे हो, आप अपनी चीज़ों को लेके कितना कॉन्फिडेंट हो वो बस मैटर करता है, ठीक है। तो हमने कल भी डिस्कस किया था इन चीज़ों के बारे में, और आज वही चीज़ें मिली हमें। सो इट इज़ ऑल अबाउट द गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। एंड मेरे को बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखने मिली इसके चक्कर में आज। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी वेरी हैप्पी। ये देखो, ये एक रेजिस्टेंस है, मैंने इसको आज जो स्पॉट किया ना, जो मेरे माइंड में वो बना हुआ था एक एग्जैक्ट फिगर, वो मेरे सामने बनाया आज। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने एक नई चीज़ सीखी आज लाइफ के अंदर। अब लिक्विडिटी यहाँ तक की उठाया है भाई,
मेरे को चाहिए कि लिक्विडिटी यहाँ तक के लिए, तब थोड़ा फन आएगा। 3010 उसके बाद तो भाई यहाँ से इस एरिया तक तो कुछ भी नहीं है, फिर यहाँ से हो सकता है बेरिश कंटिन्यूशन। सो अब देखेंगे भाई, वी कैन नॉट कॉमेंट। एंड एनएफपी हमारे फेवर भी थी, बट आज एनएफपी नहीं थी, ये मेजर एनएफपी मैं आपको बताऊँ, मेरे को वही एनएफपी का कन्फ्यूजन हो रहा था, ये एनपीसी थी आज, ठीक है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज के ऊपर डेटा था। फेड पोवेल स्पीक्स में भी अच्छा मोमेंटम आया गोल्ड के अंदर। हमने तो आज जो लाइव ट्रेड किया वो आपके सामने था, अब से हम डेली लाइव आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये बाय साइड की लिक्विडिटी हम टारगेट कर सकते हैं, यहाँ से एक अच्छी होप सेल्स की मिल सकती है। तो भाई ये लिक्विडिटी इजी टू टारगेट है। फिर सेकंड लिक्विडिटी ये, तो हम अभी सिर्फ लिक्विडिटी मॉडल को ट्रेड कर रहा हूँ मैं टेक्निकली। मेरे स्टूडेंट्स फिबोनाची को कर रहा है, कोई ट्रेंड लाइन को कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब प्रॉफिटेबल है अपने अपने जोन्स में। अभी देखते हैं हम कुछ नया डिस्कॉर्ड के अंदर लाएंगे। मैंने आज बात करी अभय भाई से भी, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स से, तो अभी डिस्कॉर्ड का काम भी कंप्लीट करना है। बहुत डिले हो रखा है यार, आई एम सो सॉरी। और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोग के लिए रेडी हो रखी है। सो आई होप गाइज आपने कुछ नया सीखा होगा। और आज जो मार्केट ने जो स्ट्रक्चर लिया ना, ये सिर्फ एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को लेने के लिए लिया, जो कि एक 4 आवर के टाइम फ्रेम की थी, ये वाले एरिया की। अब 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे है, लेट्स सी कितना अच्छा पुल बैक दे पाता है कि नहीं दे पाता है। तो आज बस लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेड थी, कुछ नहीं था, वो मार्केट की नॉइस थी। लोग रात हो गई, अब आज हम चलेंगे सोने थोड़ा जल्दी, बिकॉज सुबह से इतना एग्जॉशन था ना दिन भर का यार, मत पूछो। बट हाँ, कल भी ऑफिस है, कल 11 से 2 है, तो कल मीटिंग्स वगैरह होगी, ये सारी चीज़ें ही होंगी अपने पास। एट द एंड आई वांट टू से कि इट वाज अ गुड ट्रेडिंग डे, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे अगेन। एंड द पॉइंट इज दैट ना, जितना कुछ मैंने अभी सीख लिया इस पीरियड ऑफ टाइम में, लोगों को सिखा दिया, मेरे को उस चीज़ से बहुत खुशी है। टच वुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। एंड मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं इसलिए बहुत खुश हूँ। उनके साथ कॉल पे बात करना, उनके साथ बॉन्ड बनाना, एक इट्स लाइक अ फैमिली। जितनी भी हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी है, जैसे रिक, पार्थ भाई, अभिषेक, पार्थ भाई से तो मैं बहुत ज़्यादा पर्सनल टच में हूँ, तो भाई लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट टू यू मैन फॉर सपोर्टिंग मी, एज वेल एज अभिषेक भाई, रिक। आप लोगों से थोड़ी कम बात होती है, बट हाँ आप लोग भी बहुत सपोर्टिव हो, सुधाकर, तो रवि भाई, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट गाइज, फॉर ट्रस्टिंग मी इन दिस जर्नी। एंड जितने लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं, मैं आपको यही वादा करता हूँ, मैं आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेके आऊँगा इन फ्यूचर। So be ready for that. Till the time, keep smiling, my people. I'll see you in the next one. I hope आपने कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी इस vlog से. A small journey of Ami Kumar. Bye bye. I'll see you in the next one.